नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे। यहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। यहां उन्होंने ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी किया, जिसके इतिहास से मैंने आपको शनिवार को एक वीडियो में रूबरू कराया था। अब पीएम मोदी किसी इस्लामिक देश के दौरे पर जाएं और पाकिस्तान को मिर्ची न लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो भी उस मिस्र के दौरे पर जहां 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पड़े। और हुआ भी कुछ वैसा ही। पीएम मोदी के इजिप्ट जाने से पाकिस्तान के पेट में मरोड़ क्यों उठी, यही जानेंगे इस वीडियो में। असल में पाकिस्तान को अंदेशा इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी की काहिरा यात्रा के बाद भारत और मिस्र की जुगलबंदी से इस्लामी सहयोग संगठन में, यानी कि जो इस्लामिक देशों का संगठन है, उसमें न सिर्फ सेंधमारी होगी बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने वाली साजिशों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। जानकार तो ये मानते हैं कि इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर मिस्र को इस्लामी सहयोग संगठन से बाहर करने की साजिश रचना शुरू कर दिया है। वहीं विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था वाले मिस्र को अपने देश के विकास और वित्तीय मदद की उम्मीदें दोबारा से जगी हैं। पीएम मोदी के मिस्र दौरे से इस देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। मुस्लिम देशों के संगठनों में शामिल होने के बाद भी इजिप्ट हमेशा से भारत का एक बड़ा सहयोगी देश रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद पहली विदेश यात्रा मिस्र की ही कर रहे हैं। लिहाजा इसके कई बड़े और सियासी और आर्थिक नजरिए से भी मायने तलाशे जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह मिस्र में अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर में पहुंची है, उसे प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कुछ ऊंचाई जरूर मिल सकती है। मिस्र की जो करेंसी है वो डॉलर की तुलना में बहुत कमजोर होकर नीचे पहुंच गई है। लगातार अमेरिका से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से उच्च स्तर की मदद अभी तक भी मिस्र को नहीं मिल पाई। मिस्र इस उम्मीद से प्रधानमंत्री की यात्रा को अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करार दे रहा है, क्योंकि मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद सबसे पहले मिस्र ही पहुंचे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की पूरी कैबिनेट पीएम मोदी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली मदद के भरोसे और भारत की ओर से प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाली मदद को लेकर के उम्मीद लगाए बैठी है। मिस्र मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत का हमेशा से सहयोग करता आया है। इसके अलावा मिस्र की 4 दशक से इजराइल के साथ भी बड़ी रणनीतिक भागीदारी और मजबूत रिश्ते भी हैं। भारत और इजराइल के मजबूत रिश्ते समूची दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। भारत और मिस्र की मजबूत हो रही भागीदारी में पड़ोसी मुल्क इजराइल भी अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत और इजराइल के त्रिकोणीय मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। विदेशी मामलों के जानकार, भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पाकिस्तान बीते कुछ वक्त से मिस्र पर मुस्लिम संगठन देशों के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा मिस्र के पड़ोसी देश सूडान में बिगड़े हालातों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र को जब अंदरूनी मदद की जरूरत हुई तो पाकिस्तान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में भारत ने उसको कई स्तर पर सपोर्ट किया। अब जब तकरीबन 2.5 दशक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर हैं, तो पाकिस्तान इसी उधेड़बुन में लगा है कि भारत, मिस्र और इजराइल के रिश्ते आने वाले दिनों में किस तरीके से उसके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। मिस्र के तमाम राजनयिक और वाणिज्यिक रिश्ते होने के बाद भी पाकिस्तान के दिल में एक मलाल अभी भी है, और जो उसको हमेशा टीस देता रहता है। और वो मलाल ये है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हाल में पैदा हुए एक विवाद को लेकर जब पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठनों के बीच भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, तो मिस्र इकलौता ऐसा देश था जिसने उस समय हमारा समर्थन किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के खिलाफ रखा जाने वाला प्रस्ताव मिस्र के समर्थन न कर पाने से गिर गया था। इसको लेकर पाकिस्तान और मिस्र के बीच अंदरूनी तौर पर बड़ी दूरियां बन गई थी, और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली में आमंत्रित किए गए।
पाकिस्तान इससे इतना ज्यादा अंदरूनी तौर पर नाराज हो गया, इतना चिढ़ गया कि मिस्र को मुस्लिम देशों के संगठन वाले समूह से बाहर करने की साजिश तक रचने लगा। इसके अलावा भारत और मिस्र आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक कार्य समूह का गठन पहले ही कर चुके हैं। 3 महीने पहले भारत और मिस्र के इसी कार्य समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले टेरर फंडिंग को रोके जाने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति और कई सारी योजनाएं बनाई हैं। पाकिस्तान को अब डर इस बात का भी सता रहा है कि जैसे जैसे भारत और मिस्र आतंकवाद को रोकने वाली इस कार्य योजना पर आगे बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान के आतंक वाले मंसूबे का समूची दुनिया में और ज्यादा पर्दाफाश होता जाएगा। रक्षा मामलों से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि भारत और मिस्र की आतंकवाद को रोकने की संयुक्त कार्य योजना वाली बैठकों में साफ तौर पर मिस्र की ओर से इस्लामिक टेररिज्म को फैलाने से रोकने के लिए हर स्तर पर मदद करने का भरोसा भी दिया गया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा से पाकिस्तान के पेट में आखिर मरोड़ क्यों उठ रही है, आपको अब शायद इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।